जय हिंद दोस्तों, यदि सेना में तनाव नहीं है तो देश के अंदर कहीं तनाव नहीं है। यदि सैनिक के ऊपर जिम्मेदारी तनाव नहीं है तो और कहीं तनाव हो ही नहीं सकता, ये जज साहब कह रहे हैं। और कल की बात करूंगा दोस्तों की सोफिया श्रीनगर में 2 सीआरपीएफ जवानों ने तनाव के आगे घुटने टेके। हाँ जी दोस्तों, जहां एक नौकरी के लिए युवा भागता है, दौड़ता है, जब उसकी नौकरी लगती है, हर्ष उल्लास होता है, शादी होती है और सेना के अंदर जाने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि लड़के घुटने टेक रहे हैं। और ये साक्ष्य आपके सामने है, आप देख सकते हो। 730 सीआरपीएफ जवानों ने अपने प्राणों की आहुति ऐसे ही दे दी, सिर्फ तनाव के या घरेलू विवाद की वजह से। हाँ जी दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, यानी हमारे जनरल रावत साहब कह रहे हैं कि सेना के अंदर आना है तो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। दूसरा तथ्य है कि 15 साल की यदि सेना में नौकरी रखी है कि यानी एंगेजमेंट ऑफ टर्म्स, यानी पहला आपको 15 साल के बाद पेंशन मिलती है, तो 15 साल आपने एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखना है, क्योंकि आपके सामने चुनौतियां हैं। बड़ी से चुनौती है कि आपकी शहादत हो सकती है, बड़ी चुनौती कि आपका परिवार बिखर सकता है, बड़ी चुनौती यह नहीं है कि 24 घंटे की नौकरी होती है। चाहे आप पीस में हैं चाहे फील्ड में, आपका तनाव होगा, आपके शरीर, आपके कहते हैं शरीर को नुकसान होगा, तो यह झेलना। और इसके लिए ही सरकार ने 15 साल की आपको रखा है कि उसके बाद पेंशनेबल सर्विस हो। और सेना के बारे में भी लिखा है कि लगभग इतने ही लोग सैनिकों ने, ये 2019 जुलाई 2022 की रिपोर्ट है कि 819 सैनिकों ने अपना जीवन खत्म कर लिया था तनाव के ऊपर। आप देख सकते हो कितने लोग। और ये जो कल का इंसिडेंट हुआ है, और कल का इंसिडेंट हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि श्रीनगर सोपिया में सीआरपीएफ के जवान हरिओम ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो आखिर ये तनाव अब कहां से है? तनाव सेना में पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सेना की अलग अलग जगह पर पोस्टिंग जाना, परिवार से दूर रहना, और इंटरनल इतना काम है, इतना प्रेशर है कि रात को बंदा सो नहीं पाता है। यहां 8 घंटे की नौकरी, ये शिफ्ट की नौकरी नहीं है, यहां 24 घंटे की नौकरी और 24 घंटे आपकी जान को खतरा है। कितने जवान आपने देखा होगा गाड़ी पलट जाती है, कितने जवान है नाइट में एक्सरसाइज में चले जाते, कितने जवान है इस तरीके से, यानी ऑपरेशन और लड़ाई में कम, बाकी आपने देखा होगा कितने इंसिडेंट और एक्सीडेंट होते हैं। तो आखिर इस तनाव की वजह क्या है? आखिर ये सेना में तनाव बढ़ रहा है, घट रहा है? क्या जवान प्रीमेचर जाना चाहते तो उन्हें प्रीमेचर मिलना चाहिए, और जब प्रीमेचर नहीं जाते हैं, यदि उन्हें बोर्ड आउट कर दिया जाता है, डिसेबल करके घर भेज दिया जाता है, तो क्या उन्हें पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? ऐसा ही एक मामला आया है, आप देख सकते हो। और लिखा है कि स्क्रोजोफ्रेनिया का मामला, यानी एक जवान जो मनोविकार से पीड़ित है, यानी इतना प्रेशर है कि वो डिप्रेशन में चला गया, यानी जिसको हम फॉर्म 10 करके आप कहीं कहते हैं कि नहीं, इसको डॉक्टर की काउंसलिंग है। तो इसमें आप देख सकते हो, क्या सेना सीजोफ्रेनिया के मरीजों को पेंशन देने से इंकार कर सकती है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने केंद्र के खिलाफ फैसला सुनाया। आपको मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप सैनिक को, हमारी तुम्हारी परिस्थिति सबकी एक जैसी है। कभी कभी होता है कि हमें फौज निकाल देती है और फौज हमें पेंशन नहीं देती है, यानी बहुत सारे डिसेबिलिटी को लेकर के, और वहां पर हमारा जो एएफटी है, और एएफटी में हमें न्याय मिल जाता है, लेकिन केंद्र, और केंद्र का मतलब है केंद्र के खिलाफ फैसला सुनाया, यानी एमओडी जाकर के एएफटी के फैसले को चुनौती देती है, और जो एएफटी का फैसला आपके पक्ष में उसको खत्म करने की कोशिश करती है। अब इसमें सीधा यही मामला है कि एक सैनिक है जो लेह लद्दाख में नौकरी करता है और उसको सीजोफ्रेनिया हो जाता है। सीजोफ्रेनिया एक मनोरोग स्थिति को संदर्भित करता है, और जिसमें व्यक्ति अत्यधिक संदेह, अविश्वास और झूठा विश्वास करने लगता है, यानी उसका मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। जब मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है तो आप समझ सकते हो वो सेना में सर्वाइव नहीं कर सकता। अब सेना से जब वो निकाला गया तो उसे पेंशन नहीं मिलती है। माननीय आपके सामने उच्च न्यायालय क्या कहता है कि ये जब सेना के अंदर गया था तो बिल्कुल फिजिकल फिट था, यानी अदालत ने 13 फरवरी 2026 को बताया, और किसने बताया? न्यायमूर्ति संजीव कुमार और संजय परिहार की खंडपीठ ने एएफटी के विकलांगता पेंशन के डिसीजन के खिलाफ जो याचिका थी उसमें सीधा बताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। पहले आप हमें यह बताइए कि ये जब गया था तो फिट था, सर्विस कंडीशन ऐसी होती है, फैमिली से दूर रहता है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कोई जवान कोई हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको ये बीमारी हो सकती है। आप इसे कैसे डिनाई कर रहे हो, आप उसको पेंशन नहीं देंगे? तब माननीय उच्च न्यायालय ने
चिकित्सीय राय और स्पष्ट रूप, इन्होंने सारे तथ्य इसमें सामने रखे कि प्रतिवादी जुलाई 2001 में अस्वस्थ अवस्था में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और 2018 में जब रिटायर्ड हो रहा था तो उसको आरएमबी में आपने पेंशन नहीं दिया और वो एएफटी गया और एएफटी में जो स्वीकृति मिली उसको आप चैलेंज कर रहे हो। यानी माननीय हाईकोर्ट के जज साहब इस बात को कहते हैं कि यदि सेना के अंदर तनाव नहीं है, सैनिकों को तनाव नहीं, फिर कहीं भी तनाव नहीं है। क्या 8 घंटे वाले को क्या तनाव हो सकता है? जो सिविल में बीवी बच्चों के साथ रह रहा है उसको क्या तनाव हो सकता है? जो संडे को छुट्टी मना रहा है पूरी तरह, उसको कहीं जाना नहीं, उसको क्या तनाव हो सकता है? सेना के अंदर का तनाव, आप सेना के अंदर जाकर के देखिए कितना तनाव है। अब मैं बात करूंगा प्रीमेचर की। अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं? क्या सैनिक को 15 साल के बाद खुली छूट होनी चाहिए? क्या आपने बॉन्डेड किया है कि 1%, 2%, आप 0.5% कर रहे हैं? इधर आपने अग्निवीर उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। अब आपको यूनिटें भी चलानी है, सेना भी चलानी है, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि 15 साल एक सिपाही में नौकरी कर लेता है, उसके लिए बहुत नौकरी है। यदि वो पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ नौकरी करता है तो उसको इज्जत के साथ प्रीमेचर रिटायरमेंट मिलना चाहिए और प्रीमेचर रिटायरमेंट के जो भी बेनिफिट्स हैं वो पूरे मिलने चाहिए, चाहे वो सर्विस छोड़ रहा है और सर्विस आने के बाद चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की फैसिलिटीज है या दूसरी फैसिलिटीज है। तो दोस्तों हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी समय आ गया है कि जवानों को कम से कम, यानी उनका जब दिमाग और शरीर या घर की परेशानी इनबैलेंस हो जाता है, बेटर है कि उसको प्रीमेचर भेज दिया जाए और बेटर है कि सम्मानजनक तरीके से उसको प्रीमेचर दिया जाए। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? धन्यवाद।